ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। मंगल जो है वो मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं 23 अप्रैल को। यहाँ 1 जून तक बने रहेंगे। मीन राशि में राहु पहले से हैं, अतः यहाँ मंगल और राहु की युति होगी। अंगारक योग बनेगा। यहाँ पर केतु के साथ ज़्यादा प्रबल बनता है, लेकिन राहु के साथ भी उसको अंगारक योग माना जाता है। केतु के साथ जहाँ अधिक विस्फोटक की स्थिति होती है, अगर मंगल केतु सूर्य एक साथ हो जाए तो वहीं राहु के साथ थोड़ा यह क्रोध में अधिकता, झुंझलाहट, अनिर्णय की स्थिति और छोटी छोटी बात पर व्यक्ति जो है अगर प्रभाव लग्न पंचम या दूसरे भाव में हो जाए तो वाणी कड़वी हो सकती है और छोटी छोटी बात पे झुंझलाने की आदत होती है। जिस जिस भाव में होंगे उस भाव से संबंधित कुछ न कुछ अजीब सी उलझन, बेचैनी, इरिटेशन और निगेटिविटी बहुत से मामलों में क्रिएट करेंगे। यह योग अच्छा योग नहीं है। कई बार जब मैं बुरे योगों के बारे में बात करता हूँ तो देखता हूँ कि लोगों के कमेंट आते हैं कि अच्छा सबका बुरा ही होगा, किसी का अच्छा नहीं है। थोड़ा सा ज्योतिष को समझने के लिए अपने जो बुद्धि बल है उसको बढ़ाना होता है। लॉजिकल बनिए। और सारे योग अच्छे नहीं होते और जो योग खराब होते हैं वो किसी भी भाव में हो उस भाव को बिगाड़ देता है, उस स्थान को, उस क्षेत्र को प्रभावित कर देता है। तो थोड़ा सा लॉजिकल होकर के चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। और सब कुछ अच्छा ही नहीं होता जीवन में, बल्कि यूँ कहूँ कि अच्छे की कमी है किसी भी क्षेत्र में। अगर देखा जाए, अपने जीवन को आप पूरे देखें तो उसमें जो है वो दुख ज़्यादा है, सुख कम है। कोई ना कोई क्षेत्र हमेशा किसी व्यक्ति का प्रभावित रहता है। तो ग्रह जो है उसके संकेत देते हैं। इसको इस तरह से नहीं लेना है कि नेगेटिव बोल रहे हैं, पॉजिटिव बोल रहे हैं। सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी के रूप में देखिए। उससे कोई किसी राशि के लिए या किसी लग्न के लिए कुछ खराब चीज़ कही जा रही है तो उसको ये ना समझें कि इस राशि, कई लोग लिखते हैं कि किसी ने लिखा था कि लगता है इसमें इनका कोई राशि ही नहीं कि सबके लिए खराबी बोलते हैं। नहीं, मेरा भी है उसी में, मेरा भी खराब चलता है। मेरे घर में भी जीवन, मृत्यु, स्वास्थ्य, बीमारी, हानि, तनाव सब कुछ होता है। बस जो लोग जानते हैं चीज़ों को उनकी हैंडलिंग अलग तरह से हो जाती है। जैसे एक एक्सपर्ट ड्राइवर है तो रास्ता खराब भी होगा तो वो अलग तरह से निकालेगा उस रास्ते में, वो बेचैन नहीं होगा। ट्रैफिक जाम होगी तो नौसिखुआ ड्राइवर होता है, पहली बार ट्रैफिक का सामना करता है तो वो बेचैन हो जाएगा। कई लोगों को देखते हैं सड़क पे गालियाँ बकते चलते हैं तो फ्रस्ट्रेशन है, उनको हैंडलिंग नहीं आ रही है। सड़क है तो उसमें जाम होगा ही, रास्ता खराब होगा ही। तो बस इतना ही है जीवन और उसको देखने का नज़रिया, कि जो थोड़ा उस क्षेत्र से है उसको देखने का नज़रिया अलग हो जाता है। तो मंगल राहु की युति होगी और यह युति कोई बहुत अच्छी युति नहीं मानी जाती है। जिस भाव में होगी उस भाव से संबंधित कुछ न कुछ नकारात्मक ज़्यादा प्रभाव आपको देगी। पूरे 1-1.25 महीने तक यह प्रभाव बना रहेगा। बृहस्पति की जो राशि है मीन, वो मंगल के मित्र राशि, बृहस्पति मित्र हैं, परम मित्र हैं, तो उनकी राशि होती है। लेकिन राहु के कारण यहाँ स्थितियाँ थोड़ी सी नकारात्मक बनेंगी। अब एक एक करके बात करेंगे कि किन राशि वालों के लिए, लग्न राशि वालों के लिए किस प्रकार का प्रभाव पड़ने जा रहा है। जो नए दर्शक हैं उनके लिए बता दूं कि जो मैं राशिफल बताता हूं यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। केवल गोचर के प्रभाव के आधार पर हम ये बात कर रहे हैं। आपकी कुंडली में क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी जो एनालिसिस होगी वो आपकी अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति, वहाँ पर क्या मंगल की स्थिति है। अगर मंगल की बात करूँ तो किस प्रकार की युति, दृष्टि, संयोग बना रहे हैं, इस समय दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा किसकी चल रही है, उस समय और ग्रह गोचर में कहाँ पर हैं। इन सभी चीज़ों से निर्धारण होता है कि यह आपको किस प्रकार का परिणाम मिलेगा। फिलहाल मंगल गोचर कर रहे हैं, गोचर का प्रभाव क्या होगा संभावित, अगर मंगल ही गवर्निंग कंडीशन में इस समय है तो, या मंगल और राहु दोनों गवर्निंग कंडीशन में है, राहु की महादशा, मंगल की अंतर्दशा, मंगल की महादशा, राहु की अंतर्दशा, तो ये अगर इस तरह का प्रभाव पड़ रहा है तो प्रभाव अधिक होगा, ये मान के चलिए। नहीं है तो नगण्य प्रभाव होगा। जिसका बुद्धि बल वैसे ही बहुत बढ़िया है, बाई नेचर जो है, उनका जो नेचर है वो बहुत सौम्य स्वभाव का है, तो बनता रहे गोचर में मंगल अंगारक योग, क्या फ़र्क पड़ेगा उसको, कुछ फ़र्क नहीं। थोड़ा बहुत असर रिमझिम बारिश की तरह पड़ता है, वो पता ही नहीं चलता कि कब हुआ और कब निकल गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसको अस्थायी रूप से ना लेकर के केवल गोचर के हिसाब से आप उसे समझें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब सीधे बात करते हैं एक एक करके लग्न राशि के हिसाब से किस प्रकार का प्रभाव मंगल की इस गोचर का और
राहु के साथ होने का, दोनों का कंबाइन करके बात करूंगा, पड़ने जा रहा है। सबसे पहले मेष वालों की बात करूं तो मेष वालों के लिए मंगल लग्नेश ही है, लग्नेश होकर के अपने से द्वादश भाव में आ रहे हैं, लग्नेश और अष्टमेश हैं, और यहाँ द्वादश भाव में आ रहे हैं, राहु के साथ योग बनाएंगे। यहाँ पर परिश्रम का परिणाम कम मिलेगा। मंगल की दृष्टि जो है, एक मंगल 4 जगह प्रभावित करते हैं, एक जहाँ उपस्थित है वहाँ, एक उनकी चौथी दृष्टि, एक उनकी 7वीं दृष्टि और एक उनकी 8वीं दृष्टि। तो इन भावों को प्रभावित करते हैं मंगल। अब चौथी दृष्टि इनकी पड़ेगी आपके 3रे भाव में, 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 6ठे भाव में, केतु जहाँ बैठे हुए हैं, और 8वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी 7म भाव में, तुला राशि पर। मंगल यहाँ अनावश्यक के व्यय क्रिएट करेंगे। भाई बहनों के साथ या करीबी मित्रों के साथ लेन देन को लेकर के वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। बहुत से लोगों के लिए शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग, सर्जरी इत्यादि की संभावना बन सकती है। शत्रु परास्त होंगे, लेकिन विवाद तगड़ा हो सकता है, तो इससे बचने की सलाह है। यहाँ पर मंगल अगर जन्म कुंडली में हो तो कुंडली मांगलिक होगी, लेकिन यहाँ पर मंगल का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर शुक्र अच्छे हों तो मांगलिक कुंडली यहाँ से बनेगी, क्योंकि मंगल द्वादश में है, 7म भाव पे दृष्टि जाएगी, लेकिन लग्नेश 7म को देख रहा है, इस कारण उतना नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा मांगलिक होते हुए भी। यहाँ पर शुक्र की स्थिति को देखना पड़ेगा कि शुक्र की स्थिति क्या है। तो यह विवाह के लिए इस समय कोई बहुत नकारात्मक स्थिति उत्पन्न नहीं करेंगे, वैवाहिक जीवन के लिए कोई बहुत नकारात्मक स्थिति उत्पन्न नहीं करेंगे। और अभी तो गोचर में शुक्र भी जो है वो चलेंगे, हो जाए, मतलब मेष में होंगे, तो इस कारण जो है वो बहुत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और मंगल का नकारात्मक प्रभाव वैवाहिक जीवन पर उतना नहीं पड़ेगा अगर यहाँ से मंगल आ रहे हैं तो। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में कुछ कठिनाई, करीबी लोगों के साथ अनावश्यक का वाद विवाद, आपके खुद के जो है बिना वजह के खर्चे, यात्राओं में कष्ट और परिश्रम का परिणाम कम मिलेगा मंगल के इस गोचर के प्रभाव से। अब बात करते हैं वृषभ वालों की। वृषभ वालों की बात करूं तो आपके लिए जो है वो मंगल द्वादश भाव के और 7म भाव के स्वामी हैं, आय स्थान पर आ रहे हैं राहु के साथ। सप्तमेश का आय स्थान में होना आय में वृद्धि कराने वाला है, और द्वादश भाव से भी द्वादश में हो जाएंगे तो आय में वृद्धि निश्चित रूप से होगी, लेकिन वह आय विवादास्पद ना हो, इसका ध्यान रखना है। शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ कठिनाई आपको महसूस होगी, क्रोध की अधिकता रहेगी, क्योंकि 5म पर पहले से केतु है, मंगल की दृष्टि क्रोध को और बढ़ा देगी, तो क्रोध पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आय में वृद्धि निश्चय ही होगी, लेकिन उसका रास्ता सही हो और वह विवाद से ग्रसित आय ना हो, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। शत्रु कहीं कोई है तो वो परास्त होंगे, वाद विवाद में आपको सफलता मिलेगी, अंततोगत्वा सफलता मिलेगी, और आय के स्रोत एक से अधिक हो सकते हैं। बौद्धिक क्षमता इनकम को बढ़ाने के लिए काफ़ी एग्रेसिव रहेगी इस दौरान, ये स्थिति बन रही है। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि मंगल की दृष्टि कन्या राशि पर शत्रुवत होती है और वहाँ केतु उपस्थित हैं, तो यह स्थिति संतान के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। अब बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। मिथुन वालों के लिए मंगल जो है 6ठे भाव के स्वामी हैं, आय स्थान के स्वामी हैं, 10म भाव में आ रहे हैं। 10म भाव में मंगल राहु की युति बहुत अच्छा परिणाम नहीं देगी। कार्यस्थल पर आपको कठिनाई महसूस होगी, शोषित महसूस करेंगे, वाद विवाद अनावश्यक के कर्मचारियों के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ बढ़ने की संभावना होगी। पारिवारिक जीवन में भी कलह कलेश होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, तो आपको थोड़ा सा इन सभी चीज़ों को संभालना होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में कुछ हद तक सफलता मिलेगा, विशेष करके जो लोग तकनीक के क्षेत्र में हो, टेक्निकल हो, मैकेनिकल हो, उन लोगों को थोड़ा सा बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। संतान प्राप्ति के लिए यहाँ भी मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी, यहाँ पर कुछ न कुछ कठिनाई उत्पन्न करेंगे। अगर गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं कर्क वालों के लिए। कर्क वालों के लिए मंगल पंचमेश है, तो मंगल पंचमेश का भाग्य स्थान पर जाना काफ़ी अच्छा है। आपको शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि 10मेश है और पंचमेश है आपके लिए, तो यहाँ पर शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त होगी। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के आसार बनेंगे और बहुत से लोगों को पद प्रतिष्ठा में वृद्धि मिलेगी भी, लेकिन बिल्कुल वैसी नहीं मिलेगी जैसा आपको चाहिए। उसमें कुछ न कुछ कमी का एहसास आपको होगा, कुछ न कुछ कहीं ना कहीं आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है और उतनी संतुष्टि नहीं होगी जितना होना चाहिए। अगर मंगल राहु का कॉम्बिनेशन है
तो यह योग जो है वो भाग्य के मामले में भी थोड़ी बहुत कठिनाई आपके लिए उत्पन्न करेगा और उलझने पीछा नहीं छोड़ेंगी। चीज़ें होंगी, सफलताएं मिलेंगी, आगे बढ़ेंगे आप, लेकिन लगेगा जैसे पैरों में कुछ उलझन भी है, आप बहुत अधिक संतुष्ट महसूस नहीं करेंगे। फिर भी मंगल का यहाँ पर आना आपके लिए काफ़ी हद तक शुभता देने वाला है। कर्क लग्न के लिए परम मित्र भी हो जाते हैं मंगल। अब बात करते हैं सिंह वालों की। सिंह वालों के लिए मंगल जो है भाग्य स्थान के स्वामी हैं और आपके सुख भाव के स्वामी हैं। यहाँ मंगल भाग्यभंग योग बनाएंगे क्योंकि अपने स्थान से द्वादश भाव में हो रहे हैं। अष्टम भाव में तो हैं लेकिन भाग्य स्थान से द्वादश में होकर के यह भाग्य भंग योग बनाएंगे। भाग्यवश कुछ हानि नुकसान आपको पहुँचे इसकी संभावना बनेगी। और इनकी दृष्टि सीधी जो जा रही है सप्तम दृष्टि वो जा रही है आपके दूसरे भाव पर केतु के साथ। तो बचत में बहुत कठिनाई होगी और हो सकता है कि कोई आर्थिक फैसला आप ऐसा लें जिसके कारण बड़ा नुकसान हो। तो अगर मंगल राहु के दशा अंतरदशा का प्रभाव इस समय कहीं भी चल रहा हो किसी को भी, चाहे मंगल ही केवल क्यों चल रहे हो, मंगल में मंगल चल रहे हो तो भी, मंगल में राहु चल रहे हो, राहु में राहु चल रहे हो या राहु में मंगल चल रहे हो, मंगल में केतु चल रहे हो, इस तरह का अगर कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो आर्थिक मामलों में बहुत सोच समझकर फैसला लीजिएगा। बेहतर होगा कि आप कोई बड़ा फैसला एक आध महीने लें ही ना, उसको टाल दें 1 जून तक के लिए और उसके बाद लें, क्योंकि यह धन हानि का योग बनाएगा। साथ ही साथ शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग, विशेष करके निचला हिस्सा, कहीं चोट चपेट की संभावना बना सकता है, तो उधर आपको सावधानी रखनी चाहिए। आय जो है वो कोई खास उसमें वृद्धि होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि धन हानि का योग यहाँ पर मंगल बनाएंगे। करीबी लोगों से थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। अब बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए मंगल राहु की युति हो रही है आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव में मंगल का यहाँ पर आना, मंगल यहाँ अष्टमेश है और तीसरे भाव के स्वामी है। यह विवाह के लिए ठीक नहीं है। अब अगर किसी की कुंडली में यहाँ से वो मांगलिक की भी कुंडली होगी, लेकिन यहाँ मंगल ज़्यादा घातक हैं। यहाँ जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए बहुत समस्या उत्पन्न कर सकते हैं और वैचारिक मतभेद जबरदस्त उत्पन्न करेंगे। तो यह जो है, और धोखे का भी शिकार है। ऐसे लोग संबंधों में, विवाह में धोखे का शिकार होते हैं, धोखा मिलता है। सारी स्थितियाँ में नहीं होगा। कई बार अगर कुंडली बहुत अच्छी मैच कर रही है और लग्न भी पता चले कन्या ही है, तो जरूरी नहीं कि धोखा मिले, लेकिन काफ़ी हद तक चांसेस हैं, 80 से 90% चांसेस होते हैं कि अनावश्यक के वाद विवाद में आप पड़ें वैवाहिक जीवन में, या साझेदारी के काम में आपको धोखा मिले, बिना वजह का तनाव हो, झगड़ा झंझट हो, इसकी संभावना बहुत तगड़ी होती है। तो अगर यहाँ पर अंगारक योग स्थायी कुंडली में बन रहा हो तो विवाह करते समय आपको कुंडली का मिलान अच्छे से करना चाहिए। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो देने जा रहा हूं कि कैसे करें कुंडली का मिलान। फिलहाल ये वैवाहिक जीवन के लिए ठीक स्थिति उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। कार्यस्थल पर भी कुछ न कुछ कठिनाई उत्पन्न होगी। क्रोध की अधिकता रहेगी क्योंकि लग्न पर केतु बैठे हैं, मंगल की दृष्टि जाएगी। किसी भी चीज़ को बहुत बड़े आकार में देखेंगे। केतु वैसे ही बड़ा करता है, मंगल उसमें और एग्रेशन दे देंगे। तो आप किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी घबरा भी सकते हैं, बहुत जल्दी खुश भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि परमानेंट कुंडली में बुध और चंद्रमा कैसे हैं। अगर ये ग्रह आपके परमानेंट कुंडली में बहुत मजबूत हैं तो आपके अंदर एग्रेशन बहुत बढ़ जाएगा। भयभीत नहीं होंगे बल्कि हिम्मत ज़्यादा होगी। और अगर परमानेंट कुंडली में दोनों ग्रह मजबूत नहीं है, कमज़ोर हैं, तो इस समय भयभीत बहुत होंगे, डर बहुत लगेगा आपको, और किसी भी चीज़ से भागने की, छोड़ने की, हटने की जल्दबाजी हो जाएगी आपको। तो उससे बचना है। गणेश जी के बीज मंत्र का रेगुलर जप करिए, पानी अधिक पीजिए, हरी चीज़ों का अधिक सेवन करिए, उससे आपको बेहतर लाभ मिलेगा। तो एग्रेशन से बचना है। वैवाहिक इस समय किसी रिश्ते में मत पड़िए। अगर अभी तक किसी रिश्ते में नहीं पड़े हैं, अविवाहित हैं, विवाह नहीं किए हुए हैं, तो बेहतर होगा कि अभी कुछ समय के लिए, एक सवा महीने के लिए कोई रिश्ता नया टकरा भी रहा हो तो अपने आप को आप रोकिए, उसमें आगे आपको बढ़ने की सलाह नहीं दी जाती है। अब बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों के लिए अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मंगल है सप्तमेश और आपके लिए है दूसरे भाव के स्वामी। छठे भाव में अंगारक योग बन रहा है मंगल राहु के साथ। विवाह के लिए बिल्कुल अच्छी स्थिति नहीं है। परमानेंट कुंडली में अगर ऐसी स्थिति हो तो कि मंगल यहाँ बैठे हों तो यह कुंडली मांगलिक नहीं होगी, लेकिन मंगल के कारण विवाह टूटेगा। लगभग 90% चांस है कि ऐसे लोगों का गहरा रिश्ता या विवाह होकर के टूट जाए। विवाह में बहुत बाधा और जीवन साथी के कारण, चाहे वो पत्नी हो या पति हो, धन हानि की संभावना बनी रहती है, बड़ी धन हानि होती है। तो और लड़ाई झगड़ा भी बहुत अधिक होगा। तो
परमानेंट कुंडली में मंगल ठीक है तब तो कोई बात नहीं है, तब क्षणिक कुछ प्रभाव आ सकता है। लेकिन अगर स्थायी कुंडली में भी यहीं पर हैं और इस समय यहाँ आ गए तब तो समझिए कि बहुत ज़्यादा बात बढ़ सकती है। तो इस दौरान अगर किसी के वैवाहिक जीवन में तनाव हो और कुंडली में मंगल की स्थिति ठीक ना हो तो बहुत सावधान रहना होगा 1-1.25 महीने। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो भाग्य पक्ष मध्यम बनाएंगे ये, धन अनावश्यक का खर्च होगा, चोट चपेट की संभावना शरीर के ऊपरी हिस्से पर बनेगी, गर्दन, कंधा और कंधे से ऊपरी हिस्सा जो है वो चोट चपेट के प्रभाव में हो सकता है। तो यह बहुत शुभ स्थिति केवल अकेले मंगल रहते तब भी नहीं बनेगी, राहु के साथ तो उसके इन्फ्लुएंस में और वृद्धि हो जाएगी, उसको और इन्फ्लुएंस करेंगे, उसके प्रभाव को और बढ़ाएंगे। वृश्चिक वालों के लिए मंगल जो है वो लग्न के स्वामी है और छठे भाव के स्वामी है, पंचम भाव में आ रहे हैं। यहाँ से इनकी दृष्टि अष्टम में जाएगी, आय स्थान पर जाएगी और व्यय स्थान पर जाएगी। पंचम भाव में मंगल का आना अकेले तो शुभ है, लग्नेश का यहाँ पर आना अगर हो, व्यक्ति बहुत स्पष्टवादी, सीधा बोलने वाला, तकनीकी रूप से दक्ष और जो है वो सक्षम व्यक्ति होगा, किसी भी स्थिति में भयभीत नहीं होगा। राहु के कारण थोड़ी वाणी कड़वी हो जाती है, बोल करके रिश्तों को खराब करते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में मध्यम परिणाम मिलेंगे, बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, राहु ही प्रभावित कर दिए फिर तो जो है वो झुंझलाहट, कन्फ्यूजन, मतलब बौद्धिक क्षमता बहुत होगी, तर्क शक्ति बहुत होगी, लेकिन वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होती है। ये समस्या उत्पन्न अगर इस समय कोई महत्वपूर्ण शिक्षा प्रतियोगिता में अगर आप भाग ले रहे हैं तो ये कठिनाई आपको देखने को मिल सकती है मंगल के प्रभाव से। अच्छी बात यह कि कुछ समय बाद गुरु का राशि परिवर्तन होने वाला है जो आपके लिए लाभकारी होगा, लेकिन फिलहाल मंगल का यहाँ पर प्रभाव राहु के साथ होने के कारण थोड़ा सा नकारात्मक हो रहा है और यह स्थिति ठीक नहीं हो रही है। स्वास्थ्य कुछ मामलों में बेहतर रहेगा, स्वास्थ्य के मामले में बहुत कठिनाई नहीं दिखाई दे रही है। आय को लेकर के उत्साहित रहेंगे, आय के स्रोत एक से अधिक होंगे और इनकम के मामले में परिश्रम का परिणाम मिलेगा। तो आय के दृष्टिकोण से यहाँ मंगल का आना बेहतर है। अब बात करते हैं मीन वालों के लिए, क्षमा करिएगा, धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए मंगल पंचमेश है और व्यय भाव के स्वामी है, आ रहे हैं आपके चतुर्थ सुख स्थान पर। मंगल राहु की युति हो रही है, यह युति ठीक नहीं है पारिवारिक जीवन के लिए। अगर मंगल राहु का कॉम्बिनेशन चल रहा हो तो पारिवारिक जीवन में बहुत कलह क्लेश बनेगा। अच्छा, यहाँ से अगर जिसकी कुंडली मांगलिक हो रही है उसको भी कठिनाई होगी, क्योंकि जो चौथी दृष्टि जाती है सप्तम भाव में वो शत्रु दृष्टि जाती है। तो ऐसे स्थिति में वैवाहिक जीवन में कलह क्लेश बढ़ने की काफ़ी संभावना होती है। अकेले मंगल यहाँ पर हों तो जमीन जायदाद व्यक्ति के पास खूब होगा, बहुत होगा, और ऐसे लोग अपनी पैतृक संपत्ति भी खूब बेचते हैं, प्राप्त भी होती है पैतृक संपत्ति और बेचते भी खूब हैं, बेचने से लाभ भी इनको होगा। लेकिन वैवाहिक जीवन जो है वो ठीक नहीं रहता। मंगल राहु का कॉम्बिनेशन पारिवारिक जीवन में जो है वो तनाव को, झगड़े झंझट को और बढ़ाएगा। जिनको श्वसन तंत्र की समस्या हो उनको थोड़ा सा बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। कार्य क्षेत्र में तेज विवाद के साथ सफलता की संभावना बनेगी, वाद विवाद होगा लेकिन अंतिम विजय आपकी होगी और आप सफल होंगे। आय के मामले में भी थोड़ा सा वृद्धि का संकेत यहाँ पर यह मंगल देते हैं। अब मकर वालों की बात की जाए, मकर वालों के लिए मंगल आय स्थान के स्वामी हैं और आपके चतुर्थ भाव सुख भाव के स्वामी है और इनकम के स्वामी है, 11th हाउस के। कुंडली में इनका योग बन रहा है, तीसरे भाव में इनका गोचर हो रहा है मीन राशि पर। मंगल राहु की युति अंगारक योग बना रही है तीसरे भाव में। यहाँ से एक दृष्टि तो जाएगी छठे भाव पर, एक दृष्टि जाएगी भाग्य स्थान पर और एक दृष्टि जाएगी 10वें भाव पर। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि की प्रबल संभावना बन जाएगी। जमीन जायदाद अगर बेचना चाह रहे हैं तो उसमें इस समय आपको अच्छा लाभ मिलेगा और बिक जाएगी, बिकने की संभावना होगी। खरीदेंगे उसमें नुकसान होगा, रहने के पर्पज से या व्यापार के पर्पज से। तो खरीदने के लिए अच्छा समय नहीं है, बेचने के लिए अच्छा समय है। तो अगर अपनी संपत्ति निकालना चाह रहे हैं तो उसको बेच सकते हैं। बहुत पराक्रमी रहेंगे, पराक्रमी का यहाँ मतलब है कि थोड़ी प्रवृत्ति झगड़ालू हो जाएगी। वैसे मकर लग्न वालों का परमानेंट नेचर लग्न के कारण झगड़ा करने का नहीं होता है, सहज राशि है, लग्न राशि है। लेकिन अगर परमानेंट कुंडली में यहाँ पर हुए तो थोड़ी प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। अपने करीबी लोगों से वाद विवाद होने की संभावना या गोचर आपको दे देगा अगर इस समय दशा अंतरदशा चल रही हो तो। भाग्य पक्ष बहुत अच्छा साथ नहीं देगी, लेकिन आय के मामले में कुछ अचानक शुभ समाचार या कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है आपको। इसके साथ साथ देखा जाए तो पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी और आपका दबदबा प्रभाव बना रहेगा। शत्रु इस दौरान परास्त होंगे और आप हावी होंगे शत्रुओं के ऊपर, तो काफ़ी मामलों में ठीक दिखाई दे रहा है।
कुंभ वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए दशमेश हैं, दसम भाव के स्वामी हैं, तीसरे भाव के स्वामी हैं, दूसरे भाव में मंगल और राहु की युति हो रही है। ऐसे में बड़ों का तो आशीर्वाद खूब मिलता है, बड़ों से लाभ मिलता है, लेकिन धन में की बचत नहीं होती, बहुत पैसा खर्च होगा, सेविंग्स नहीं हो पाएंगी, वाणी थोड़ी कड़वी हो जाती है, बोल करके अपने करीबी लोगों से हानि कर देंगे, नुकसान कर देंगे, अपने करीबी लोगों के ऊपर धन बहुत खर्च होगा, मतलब बड़े लोगों से या पिता पैतृक संपत्ति प्राप्त करेंगे और वो चीज़ें चली जाएंगी अपने भाई बहनों मित्रों में, विशेष करके भाई बहनों में। तो उनकी मदद ऐसे लोग बहुत करते हैं और आपको प्राप्त किया हुआ धन आपका अपने करीबी लोगों के ऊपर खर्च होता है, उनको आपसे लाभ होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी बहुत बाधाओं के साथ सफलता आपको प्राप्त होगी। शरीर का मध्य निचला हिस्सा जो है वो चोट चपेट सर्जरी के प्रभाव में आ सकता है और कार्य क्षेत्र के मामले में भाग्य का थोड़ा बहुत सहयोग आपको मिलेगा, विशेष करके पद प्रतिष्ठा और जैसा मैंने कहा कि पैतृक संपत्ति इत्यादि से लाभ होने के मामले में यह थोड़ा सा लाभकारी हो रहा है, लेकिन बचा नहीं पाएंगे, सेविंग करना कठिन हो जाएगा। मीन वालों के लिए मंगल जो है वो भाग्य स्थान के स्वामी हैं, भाग्येश हैं और लाभेश हैं, लग्न पर आ रहे हैं। भाग्येश का लग्न पर होना बहुत एक जबरदस्त राजयोग माना जाता है, लेकिन यहीं पर राहु भी हैं, तो क्रोध बहुत अधिक रहेगा, झुंझलाहट रहेगी, अचानक चोट चपेट का भी योग बनेगा आपके लिए, तो थोड़ा चोट चपेट से सावधान रहिएगा। गाड़ी चलाते समय, वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए, विशेष करके बिजली के उपकरणों से विशेष सावधानी रखिए। थोड़ा बुद्धि तीव्र रहेगी, तर्क शक्ति अच्छी होगी, कहीं कोई कंपटीशन हो रहा है तो उसमें बड़ी अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी और भाग्य साथ देगा। बातें अक्सर बोली हुई सच होंगी और झूठ भी अगर इस दौरान आप बोलेंगे तो कोई पकड़ेगा नहीं, तो इस तरह की स्थिति जो है इस दौरान बनेगी। कुल मिलाकर के यह स्थिति सुखद है। वैवाहिक जीवन के लिए यह बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, वहाँ पर तेज वाद विवाद और टकराहट हो सकती है, थोड़ा संभल कर व्यवहार अपने जीवन साथी के साथ आपको करना चाहिए। और जमीन जायदाद के मामलों में सफलता मिलेगी यदि आप, और सुख मिलेगा अगर आप कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो, खरीदना चाहते हैं स्थायी संपत्ति, तो उसके लिए यह जो गोचर है वह अच्छा है। बस क्रोध पर नियंत्रण रखिए और जल्दबाजी में कोई फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। तो यह था मंगल के गोचर का संभावित प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।